लुत्फुर रहमान साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब अरबाब जर खान MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। सुहेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वजीर आला मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कुल अरकान की तादाद 145 है। अपोजिशन अरकान ने वजीर आला के अरकान के इंतखाब का बाइकआउट किया, नारेबाजी की। अरकान असम्बली के 9 मुंतखब वजीर आला को गले लगाकर मुबारकबाद। मौलाना लुत्फुर रहमान, सरदार शाहजहां और अरबाब जर्क ने कोई वोट नहीं लिया। 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी का खिताब, कहा अपनी मेहनत से वजीर आला मुंतखब हुआ, पर्ची से नहीं। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं है। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, पख्तून और कबायली बाद में। अल-यमन गंडापुर ने लीडर की एक आवाज पर इस्तीफा दिया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के 9 मुंतखब वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर बयान में कहा, सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हो गए। तमाम दस्तयाब MPAs ने वोट दिया। उम्मीद है हलफ उठाने का अगला मरहला होगा और मुंतकिली आसानी से मुकम्मल होगी। सुबकदोश वजीर आला अल-यमन गंडापुर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4,500 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,58,967 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तारीखी गजा अमन मनसूबा देरपा अमन की जानिब का हम कदम है। हमारे शरीक मेज़बान सदर अल-सीसी और सदर ट्रम्प का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदूर की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख पहुँच गए। मिस्री वज़ीर खेल डॉक्टर अशरफ और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा जंगबंदी इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वफ्द में शामिल। इजलास में अमरीका, मिस्र, तुर्किया के सदूर और अमीर कतर शिरकत करेंगे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली पार्लियामेंट पहुँच गए। अमरीकी सदर शर्म अल शेख में सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। गजा अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। हमास ने तमाम 20 इसराइली अर्गमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत 20 इसराइली अर्गमालियों को रिहा किया जाएगा। फहरिस्त जारी कर दी गई। इसराइल की जानिब से 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 1700 फलस्तीनी गाजा से ताल्लुक रखते हैं। रिहाई के लिए 1966 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार करा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जाली इलेक्शन हुआ। सुहेल आफरीदी सिफारिशी नहीं, फर्जी वजीर आला हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सुहेल आफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। एक वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और दूसरा मुंतखब कर लिया गया। अल-यमन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में सियासी तौर पर कुर्बान हुए। अल-यमन गंडापुर ने आज असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे का ऐलान किया। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती ने कहा, अल-यमन गंडापुर ने अपना इस्तीफा 2 बार गवर्नर को भिजवाया। वजीर आला का इस्तीफा जिस वक्त दिया जाता है उसी वक्त मौसर हो जाता है। आइन और कानून के मुताबिक अल-यमन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करता हूँ। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, वजीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, ये अमल गैर कानूनी है। एक वजीर आला के होते दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हमारी पार्टी हमारी मर्जी है, जमहूरियत का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मुस्ताफी वजीर आला। अल-यमन गंडापुर का KP असम्बली में खिताब, कहा बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। बानी चेयरमैन
वो हमारे बच्चों के लिए कैद हैं। अमन व अमान और दहशतगर्दी के मसाइल का एक ही हल है, बानी के साथ मुज़ाकरात। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को दंदान शिकन जवाब। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के हमले के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से जायद तालिबान और उनके हिमायती दहशतगर्द हलाक कर दिए। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 29 सिपाही जख्मी। अफगान सरहद पर दुश्मन की 21 पोजीशंस को कब्जे में ले लिया गया। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, 2 नए वज़रा शामिल होंगे। राना इकबाल और मंशा भट्ट को नई वजारतें दी जाएंगी। दोनों अरकान असम्बली की वजारतों के कलमदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली अनुशा रहमान मुशीर वज़ीर आला के फ़राइज़ सरअंजाम देंगी। पंजाब काबीना के 2 वज़रा की तकरीबी हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी और पेश की तैयारी से तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। सैलाब के दौरान रेस्क्यू, रिलीफ और इंखला ऑपरेशन किया। कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। दुनिया ने डिग्री को खत्म कर दिया, अब तरबियत का दौर है। दुनिया की 100 बड़ी कंपनीज ने डिग्री की शर्त खत्म कर दी है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालीम एहसान नहीं, किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना यह आपका हक है। पाकिस्तान को खित्ते के साथ हम आहंग करने के लिए बच्चों को पढ़ाएं। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि 5 साल बाद मरदमशुमारी कराई जाए। और लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज, जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मार्करन 20 रन पर आउट हुए। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। इमामुल हक और सलमान अली आगा ने 93 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के सेवन मेथुसा ने 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,58,967 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान सामने आया है। 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि 100 इंडेक्स 1,58,967 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। कारोबारी हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1,58,967 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। 100 इंडेक्स में 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है।